हेलो एवरीवन। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम 9th मंथ में मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचना है ना। देखो, मैं आपको 3-4 चीजें बता रही हूँ, वो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा होता है तो आपको डिले नहीं करना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। तो मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ। लेट्स डिस्कस कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। ट्रू लेबर पेन पहचानना आना चाहिए, क्योंकि 9th मंथ में 8th मंथ में थोड़ा बहुत पेन आके होता रहता है ना। कभी पेन होगा, थोड़ी देर के लिए पेट कड़क हो जाएगी, उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा। कभी बैक में पेन हो रहा है, कभी नीचे की एरिया में पेन हो रहा है, कभी ऐसा मतलब करंट लग गया, स्ट्रेचिंग का पेन हो रहा है, तो थोड़ा हॉट एंड फॉल्स लिवर पेन आपको आता रहता है, ठीक है। और जैसे पेट कड़ा भी होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि अब आपकी बॉडी भी प्रिपेयर कर रही है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, ठीक है। तो उससे लेकिन आपको नहीं घबराना है। ट्रू लिवर पेन जो होगा वो बैक से शुरू होगा, आपके पेट पे आएगा। पेन आपका कड़ा होगा, है ना, कड़ा होगा, ऐसा फील करो तो लगेगा कड़ा हो गया है, और वो कुछ देर रहेगा, ठीक है। शुरुआत में 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए रहेगा, फिर धीरे धीरे करके रिलैक्स हो जाएगा। तो शुरुआती जो लेबर पेन होता है ना, बेयरेबल पेन होता है, आप बेयर कर सकते हो, आप उस पर आराम से घर पे वॉक करते हुए बर्दाश्त कर सकते हो। जनरली हम बोलते हैं कि जब आपको पेन बढ़ रहा हो, है ना, जब आपकी बर्दाश्त के बाहर चला गया हो, तभी आप हॉस्पिटल पहुंचो, ताकि आपका अनड्यू टाइम हॉस्पिटल में ना जाए। आपका मैक्सिमम जो लेबर पेन वाला टाइम है ना, वो घर पे ही आप निपटा के आओ, ताकि आप जब तक हॉस्पिटल में आओ तब तक आप एक्टिव लेबर में हो, अच्छा वाला लेबर आपका शुरू हो गया हो, तो उससे आपके चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी भी बढ़ जाता है ना। तो जब आपका पेट अलग हो रहा है और आपको हर 5 मिनट में ऐसा लग रहा है कि मेरे को पेन आ रहे हैं, पेन जो है आपको कम से कम 30 सेकंड के लिए रह रहा है, 30 सेकंड के बाद ही जाके खत्म हो रहा है, और स्ट्रॉन्ग पेन है कि अब आपको लग रहा है कि यार अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तब आप हॉस्पिटल पहुंचो। सेकंड चीज होती है ब्लीडिंग। 9th मंथ में थोड़ा बहुत कई बार स्पॉटिंग हो जाना, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो जाना, ये सब नॉर्मल होता है। कई बार म्यूकस प्लग गिरता है, जो म्यूकस सर्विक्स को कवर किए रहती है। सर्विक्स मतलब जो बच्चेदानी का जो ऐसे ये मुंह है, यहाँ पे म्यूकस होता है, तो वो जब हटता है तो म्यूकस प्लग गिरता है, तो कई बार ब्लड के साथ गिरता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। थोड़ा बहुत स्पॉटिंग के लिए परेशान नहीं होता, लेकिन अगर आपको ऐसा ज्यादा में कोई हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, तो आपको डॉक्टर के पास जरूर पहुंचना है, क्योंकि ब्लीडिंग होना कई बार बहुत सारी चीजें होती है उसके पीछे, है ना। कई बार बच्चा भी रिस्क में हो जाता है, कई बार माँ भी रिस्क में होती है। अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है लीकिंग। लीकिंग मतलब बच्चे के आसपास के जो पानी होता है उसकी थैली फट जाती है, और कई बार आपको वो पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है प्रेगनेंसी में, उससे कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो जब डिस्चार्ज हो रहा होता है नॉर्मली प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में, वो बिल्कुल ऐसा म्यूकॉइड सा डिस्चार्ज हो रहा होता है, थोड़ा गाढ़ापन होता है उसमें, ठीक है। वो आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है 3rd-4th मंथ से, तो आपको पता होता है कि भाई ये डिस्चार्ज हो रहा है ना। जो लीकिंग होती है ना, वो बिल्कुल पानी जैसा डिस्चार्ज होगा, ऐसा लगेगा कि आपको यूरिन हो गया है, एकदम से ऐसा लगेगा कि यूरिन निकलना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों की कंसिस्टेंसी बिल्कुल अलग होती है। लीकिंग बिल्कुल पतला पानी जैसा डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो जब लीकिंग होती है ना, तो वो रुकती नहीं है, पानी निकलता चला जाएगा, पैंटी पजामा या पेटीकोट जो भी आपने पहना है वो पूरा गीला हो जाएगा। उसके लिए वैसे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर 9th मंथ चल रहा है। हाँ, लेकिन अगर आपका बच्चा उल्टा है या बच्चा आड़ा बताया है, तो आपको एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। या फिर टर्म है 8 मंथ 7 मंथ चल रहा है, तो लीकिंग होगी तो अपने डॉक्टर के पास तुरंत पहुंच जाओ। 9th मंथ है, बाकी सब चीजें नॉर्मल बताइए डॉक्टर ने, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाओ। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज होती है मूवमेंट, जो मैं बोलती हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 9th मंथ में। पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, लीकिंग होगी, आप अपने आप हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। जो मदर्स मिस करती है वो होती है बच्चे की मूवमेंट की काउंटिंग रखना। देखो, 9th मंथ में आते आते बहुत सारी चीजें अंदर चेंज हो रही हैं, तो इससे बच्चे के मूवमेंट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा मूवमेंट सही कर रहा है तो मतलब बच्चा अंदर ठीक है। जो बच्चे की किक की मूवमेंट होती है वो बेसिकली बच्चे की वेलबींग बताता है ना। तो सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 10 से 12 मूवमेंट आपको पता चलना चाहिए। बहुत सारी मदर्स बोलते हैं कि मैम अब मूवमेंट कम लगता है। हाँ, कम लगता है क्योंकि बच्चा फिक्स हो रहा है। अब बच्चा पूरा पूरा नहीं घूम पाएगा, अंदर जगह कम है, पानी कम है, लेकिन हाँ वो किक करेगा, हाथ मारेगा, पैर मारेगा, तो उसको भी आपको किक मूवमेंट कम करना है। अपने किक मूवमेंट पे डेली बेसिस पे 10-12 बार आपको अगर हो रहा है तो वो ठीक है। नहीं हो रहा है तो आपको जूस पी लो, पानी पी लो, हाइड्रेशन कर लो, थोड़ा मूवमेंट ला लो बॉडी में। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा नहीं मूव कर रहा है जितना रोज करता है, तो आप डॉक्टर से जरूर मिलो, क्योंकि 9th मंथ में जैसे मैंने बताया बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार पानी की कमी हो जाती है, कुछ बच्चे पेट में लैट्रिन कर देते हैं, अंदर ब्लीडिंग हो जाती है जो बाहर से नहीं दिख रही है, अवल लाल सूखना शुरू हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन कुछ भी इमरजेंसी अगर होगी ना, तो पहले बच्चा अपना मूवमेंट कम करेगा। अंदर बच्चे को कुछ भी परेशानी होगी तो बच्चा मूवमेंट कम करेगा। जैसे अगर हम भी बीमार पड़ते तो हम क्या करते हैं, हम सोना शुरू कर देते, तो वैसे ही बच्चा की मूवमेंट कम होगी। अगर आप सही टाइम सही से ट्रैक कर रहे हो और सही टाइम पे आप हॉस्पिटल पहुंच गए, तो एक्यूट इमरजेंसी से आपको और बच्चे को बचाया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इन चारों चीजों का आपको ध्यान रखना है, ट्रू लेबर पेन, हैवी ब्लीडिंग, लीकिंग और बच्चे की मूवमेंट, है ना। तो अगर ऐसा इनमें से कहीं से भी कुछ
परेशानी है तो इमरजेंसी में अपने डॉक्टर के पास पहुंचिए, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ टिप्स के साथ हम मिलते रहेंगे, मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे।